वेलकम गाइस। तो आज बात करते हैं हम पी रेशियो के बारे में। ये पी रेशियो एक्चुअल में होता क्या है? एग्जांपल लेते कि 100 रुपीज़ का शेयर प्राइस है और ईपीएस है 20 रुपीज़ का। तो फिर 100 डिवाइडेड बाय 20 कितने का पी रेशियो आएगा? 5 का। यही पी रेशियो का फॉर्मूला है, जो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। यानी कि जो हम अगर शेयर प्राइस डिवाइड करेंगे ईपीएस से, 100 डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो 5 का पी रेशियो आएगा। मीनिंग जितना भी ईपीएस है 5 साल में अर्निंग्स करेगा तो हमारा शेयर प्राइस के जितना उसका अर्निंग्स बनेगा। 100 है, 20 का ईपीएस है, 5 साल इफ यू मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 इट विल बी 100। तो 100 के ऊपर 100 और वो 200 हो जाएगा शेयर प्राइस। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसको फिर से रिटर्न मिलने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम पी रेशियो बोल सकते हैं। और ये डिपेंड करता है मार्केट के परसेप्शन के ऊपर कि मार्केट का परसेप्शन कैसे उसको देख रहा है। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द शेयर प्राइस। अगेन एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं पी रेशियो कैसे देखूंगा कि 1 रुपया अर्निंग के लिए मैं उसको कितने गुना पैसा दूंगा, तो कितना टाइम्स उसको पैसा दूंगा। 100 शेयर प्राइस है, 20 का उसका ईपीएस है, तो और उसका पी निकल के आता है 5 का। 5 का पी मतलब 1 रुपया कमाने के लिए मैं 5 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो चाहे 1 रुपया कमाए तो मैं उसको 5 रुपया उसको दूंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। इमेजिन करते हैं कि 5 का पी यानी कम टाइम में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। बट अगर पी रेशियो 50-60 का है और ग्रोथ सेम है, मतलब पैसा डबल होने के लिए 50-60 ईयर्स लगेगा, टेक्निकली वैसा ही होता है। बट चांसेस कैसा होता है, पी रेशियो भी डिपेंड करता है अलग अलग सिक्लिकलिटीज़ पे, अलग अलग कंपनीज के ऊपर। अगर उसका 50 का पी है, अगर 1-2 साल बाद उसका ग्रोथ रेट जो करंटली 20 है उसका 40 या 50 होना है, देन इट्स ओके, वो लेस टाइम में वो पैसा डबल हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज, अगर सडनली कि जो ईपीएस गिर जाए और प्राइस उसका थोड़ा बहुत वैसा ही हो तो भी पी ज़्यादा दिख सकता है कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है शेयर प्राइस का वो थोड़ा ज़्यादा है और उसका ईपीएस गिर गया, तो फिर पी ज़्यादा देख सकता है। ये टेक्निकली देखने को मिलता है इन सिक्लिकल कंपनीज जिनका ईपीएस सडनली फेल हो जाता है ड्यू टू सिक्लिकलिटी इम्पैक्ट। तो यही था एक पी रेशियो का जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली यही होता है पी रेशियो। तो दैट्स वाई इन्वेस्टर्स पी रेशियो के साथ प्राइस टू सेल्स भी देखते हैं कि सेल्स कितना है उनका मार्केट कैप के कंपैरिजन में। एग्जांपल लेते हैं कि सेल्स है 100 का और मार्केट कैप है 1000 का, तो यहाँ पर सेल्स टू मार्केट कैप हुआ, प्राइस टू सेल्स हुआ 10 का। तो यानी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। और इसके बाद ही हम प्राइस टू बुक भी देखते हैं कि बुक वैल्यू यानी टोटल नेटवर्थ कितना है। हम अगर टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर दे और यहाँ पर शेयर होल्डर्स इक्विटी मिल जाए तो वो हमारा टोटल बुक वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में हमारा मार्केट कैप कितना है, और ये देखने के बाद भी हमें समझ में आता है कि अगर बहुत ज़्यादा है मतलब अभी भी कम है, अब बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू है मतलब उनका अभी भी उसका नेटवर्थ कम है कंपेयर टू उसका मार्केट कैप। तो वो भी देखने को मिल सकता है। बट ये कभी बढ़ सकता है, आगे आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ का चांसेस है, उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग्स मिलने का चांसेस है, क्योंकि जब भी अर्निंग्स मिलता है तो वो इनडायरेक्टली फिर हमारे रिटेन अर्निंग्स में आता है और वो बुक वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो यही सिंपल रीज़न है। ये सारा 3 जो भी रेशियोज है उसको अच्छे से देखना चाहिए, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो यही 3 जो रेशियोज था उसका एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।